हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं वर्ण के टॉपिक नंबर 3 पर। इसके पहले बात किए थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ा दिए थे। आज बात करने वाले हैं कि श्वास या वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। कि श्वास या वायु मतलब बोलते हैं कि कितना हवा निकलता है, किस में नहीं निकलता है, किस में कम निकलता है, किस में ज़्यादा निकलता है। उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पूछे ऑब्जेक्टिव में कि श्वास या वायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है 2 प्रकार के। ऐसे ही पूछ सकता है कि श्वास या वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है बुआ कि अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। हम बात करने वाले हैं कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो जिसको बोलने में कम वायु निकलता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। मतलब जिस व्यंजन को बोल रहे हैं उसको बोलने में कम वायु निकल रहा है उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। जैसे बोल रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पचमा वर्ण। जैसे पहला तीसरा मतलब पहला वर्ग का चाहिए क वर्ग लिए, अब क वर्ग पहला का चाहिए क, और तीसरा का चाहिए ग, पचा का चाहिए अंग। जैसे क तो ख बोलने ज़्यादा वायु निकल रहा है। ख के अपेक्षा में क बोलने में क्या चीज निकल रहा है? कम वायु निकल रहा है। अब बोलेंगे जैसे ग बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, घ बोल रहे हैं। तो घ बोल रहे हैं तो ज़्यादा वायु निकल रहा है, बाकी ग बोल रहे हैं तो कम निकल रहा है। अंग बोलने में कम वायु निकलता है। जैसे तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पचमा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन मतलब कुछ होता है य र ल व। अंतस्थ व्यंजन भी जैसे बोलेगा कि ल अल्पप्राण के महाप्राण, तो क्या चीज मानना है? अल्पप्राण। बोलेगा कि क अल्पप्राण की महाप्राण है। नीचे दे देगा, इससे दे देगा निम्न में से कौन है? अल्पप्राण है। ऑप्शन दे देगा क, ख, घ और छ। हम जानते हैं कि बताए थे कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पचमा, तो पहला का चाहिए क, तो मारना है क ऑप्शन में। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है? आप लोग सब पहले ही सीखे हुए रहेंगे तो घबराएंगे नहीं एग्जाम हॉल में। आप बात करने वाले कि महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण उसे कहते हैं जिसको बोलने में अधिक वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में अधिक वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, जैसे क वर्ग लिखे ना बुआ, तो क वर्ग है, ये लिखे क वर्ग है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। अब बुरा है दूसरा चौथा ना, दूसरा में कुछ आ रहा ख, चौथा कुछ आ रहा घ। तो ख और घ हुआ ना। ये से पूछेगा कि ख अल्पप्राण के महाप्राण, तो ये क्या होगा? महाप्राण। बोले दूसरा चौथा उसे व्यंजन का मतलब कुछ होता है तलब्बी सा, मुनन्नी सा, दंती सा और ह। बोलेगा कि तलब्बी सा अल्पप्राण के महाप्राण, तो बोलना है महाप्राण। बोला कि निम्न में से कौन है? ऑब्जेक्टिव क्यों देगा कि निम्न में से कौन है महाप्राण है। जैसे क दे देगा, ग दे देगा, ज दे देगा, उ दे देगा छ, कुछ छ। पूछा कि कौन निम्न से महाप्राण है, तो महाप्राण बोल रहा है। तो महाप्राण दूसरा चौथा, तो ये पहला पाता, तीसरा पाता, चौथा पाता। चौथा पे झ मारेंगे। ऑप्शन कैसे मारेंगे? झ। एक नंबर ई में से एग्जाम में 10th हो या 12th हो, एक नंबर इधर करता है। एक मतलब फिक्स है, यहाँ से क्या आएगा तो आएगा। अब यहाँ पर नोट में लिखवाए थे बुआ, एक नोट में होता है, यहाँ पे नोट होता है, वो यहाँ नोट होता है। देखो अल्पप्राण की कुल संख्या 19 होती है। ऐसा पूछा नहीं गया, अभी संभावना है कि पूछ सकता है, इसीलिए पहले ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद नोट में यहाँ पर कि महाप्राण की कुल संख्या 14 होती है। अल्पप्राण पूछेगा तो 19 बताना है और महाप्राण 14। अब कैसे 5 वर्ग होता है, तो 5 दूनी की देखो 5 वर्ग है, जैसे यहाँ बता ही देते हैं। देखो 14 कैसे आया? जैसे क वर्ग लिखे, क वर्ग में दूसरा चौथा, तो में 2 आया। च वर्ग लिखे, च वर्ग में 2 आया। फिर ट वर्ग लिखे, ते भी 2 आया। फिर ट वर्ग लिखे, यहूँ फिर के 2 आया। फिर लिखे प वर्ग, यहूँ में क्या आया? 2 आया। तो 5 दूनी की 10 और 4 ही वाला 10 4, 10 + 4 बराबर में 14, एक नहीं 14। बोलिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमको भी सपोर्ट मिले, आगे हम भी अच्छे तरह से पढ़ा पाएँ आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।